हाँ तो ये देखिए दोस्तों, कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमारा मॉडल पेपर 2024 में का पूछा हुआ है ना। और ये हमारा खंड नंबर 8 है, इसमें टोटल 9 खंड होते हैं। तो मैं पूरा हल करवा कर खंड 8 तक पहुंच गए हैं और एक खंड अगले वीडियो में हम करवा देंगे। तो ये पूरा मॉडल पेपर 24 ये हमारा खत्म हो जाएगा। और ये जैसे ही खत्म होगा, एक हमारे पास और मॉडल पेपर है 2023 का, इसके बाद उसको लगवाना स्टार्ट कर देंगे ना। तो देखिए ये फिलहाल में ये टाइमिंग देखिए, इनमें से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो मैं दोनों प्रश्न को बताऊंगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन ये देखिए क में 2 दिया है, इसको 2 को करेंगे तब आपको 8 नंबर मिलेगा। और ख ये दिया है, इसको एक बार ही कर देंगे तो 8 नंबर मिल जाएगा। यानी इसमें का एक आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो एक करेंगे एक छोड़ देंगे तो आपको 4 ही नंबर मिलेगा, 8 नंबर नहीं मिलेगा। और ये प्रश्न सब 8-8 नंबर के हैं। तो आइए समझिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए ये क नंबर का हमारा पहला, क नंबर में का पहला कहा है, पी का मान ज्ञात कीजिए, रेखाएं इतना और इतना क्या है, परस्पर लंब है। तो देखिए पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए ना। मैं तो इसका पहले सब पढ़ा दिया हूं, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सवाल अब बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखिए पहले वो हमको 2 रेखाएं दिया है, तो उन दोनों रेखाएं को हमको इस रूप में बदलेंगे, x माइनस का x1 बटे a1 और y माइनस का y1 बटे b1 और ये z माइनस का z1 बटे C1। ये पहली रेखा की बात हो गई, इसको हम इसके रूप में बदलेंगे। अब दूसरों को कैसे बदलेंगे, x माइनस का x2 बटे a2 और y माइनस का y2 बटे b2 और ये हो जाएगा z माइनस का z2 बटे C2। ठीक है ना। तो इन दोनों रेखाओं को पहले हम इस रूप में बदलेंगे। और ये क्या है, परस्पर लंब हो, तो ये रेखाएं लिख देते हैं, ये रेखाएं रेखाएं परस्पर परस्पर मान लीजिए लंब है, तब वो सवाल में कहा है कि लंब है तब पी का मान ज्ञात करना। तो लंब के लिए देखिए ये और ये और ये, यानी a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0। तो हमको पहले ये दोनों रेखाएं दिया है, तो इन दोनों के रूप में बदलेंगे, इन दोनों के रूप में बदल लेंगे तो हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पता चल जाएगा। और ये कहा है कि परस्पर रेखाएं लंब है, तो लिखते हैं कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तब। तो ये वाला सूत्र लगाकर हम पी का मान ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया। अब हम बदलते हैं पहले, तो यहां से देखिए इसमें देखिए क्या है, 1 माइनस का x दिया है, तो पहले हमको x आगे चाहिए ना। तो क्या कर लेते हैं, माइनस का कॉमन लेकर x को आगे कर लेते हैं। तो माइनस को आगे लेकर करेंगे तो ये x हो जाएगा। और इसमें प्लस का 1 हमको चाहिए, तो यहाँ पर माइनस 1 करेंगे तभी ना माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 मिलेगा। ठीक है। और इसके बटे में 3 है तो वो रहेगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ y चाहिए, लेकिन y का गुणांक 7 आ रहेगा, तो 7 कॉमन लेकर उसको हटाएंगे, ये 7 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2p। ये भी हो गया। अब ये देखिए z माइनस का 3, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ये ठीक दिया है, तो यहां से हो जाएगा z माइनस का 3 बटे 2। अब ये जो ऊपर दिख रहा है उसको नीचे हम लेकर आ जाएंगे, तो x माइनस का 1 और माइनस ऊपर है तो माइनस का 3 नीचे। और ये देखिए 7 ऊपर है तो इसको नीचे लेकर आएंगे, y माइनस का 2 और ये 2p बटे 7। अब देखो इसको बदलेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 को नीचे लेकर आएंगे और ये जैसे उसको ऐसे रहने दो, यहां से हो जाएगा 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। रेखा 1 ये हो गया। अब रेखा 2 के लिए करेंगे तो देखो माइनस का 7x है, तो माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे तो x आ जाएगा ना। तो यहां से हो जाएगा माइनस का 7 और x, और हमको यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का 7 चाहिए। तो माइनस का 1 करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 का 1 में गुणा होगा तो 7 हो जाएगा। और इसके बॉडी में जो है वो चलेगा 3p बराबर। अब ये देखिए वो भी ठीक दिया है, तो y माइनस का 5 बटे 1। अब वो देखो 6 माइनस का z दिया, z को आगे देना चाहिए था ना, तो माइनस कॉमन लेकर z को आगे कर लेंगे और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का 6 है तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसके बटे में 5। अब ऊपर जो दिख रहा है उसको नीचे लेकर आ जाएंगे, तो यक्स माइनस का 1, अब इसको नीचे लेकर आएंगे तो माइनस का 3p बटे 7 और ये हो जाएगा y माइनस का 5 बटे 1। और इसको लेकर आएंगे z माइनस का 6 बटे माइनस का 5, इसको लिखकर 2 कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहां से बगल में हम लिख देते हैं, माना माना a1 का मान, देखो a1 का मान माइनस का 3, b1 का मान मिलेगा 2p बटे 7 और ये c1 का मान मिलेगा सिर्फ 2। और यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ से a2 का देखेंगे तो a2 का मान हो जाएगा माइनस का 3p बटे 7
और ये B2 का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए एक दिख रहा है तो एक हो जाएगा, और ये C2 का मान निकालेंगे तो माइनस का मिल जाएगा 5। ठीक ठीक। अब ये कहा है सवाल में कि दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंब है, तो यहाँ से लिखेंगे दोनों दोनों रेखाएं लंब लंब है तब, ये दोनों रेखाएं लंब है तब। मैं यहाँ पर बेसिक में बता दिया हूँ कि लंब है तो इन तीनों का गुणा होकर आपस में जुड़ जाता है, तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट देखिए A1 A2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे हट जाएगा, और 3 का 3 में गुणा होगा, यानी ऐसे समझ लो। एक बार लिख देते हैं 3 गुणे माइनस का 3p/7 प्लस, अब इसका करेंगे 2p/7 और गुणे हो जाएगा हमारा 1, और ये प्लस 2 गुणे माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9p/7 और इसका 1 में गुणा करेंगे ये 2p/7, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में का हर समान है तो ऊपर का अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 9p और 2p हो जाएगा 11p, और ये बटे में हो जाएगा 7, और ये माइनस में दिख रहा है, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10। अब इसको इधर गुणा कर देंगे तो 11p बराबर 70, और यहाँ से 11 को इसके बटे में भेज देंगे तो p का मान निकल कर आ जाएगा 70/11, और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो आप लोगों को अभी 4 नंबर दे कर जाएगा। अब इसको करेंगे तब 4 नंबर मिलेगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो अब हम रफ करते हैं। अब देखिए ये दूसरा में कहा है कि दिखाइए कि ये 3 बिंदु हमको दिया है, और ये कहा है कि दिखाना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज के हमारे क्या है, शीर्ष है। तो पहले हम एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे करके बना लेते हैं। इसी को आप लोग समकोण मान लीजिएगा, समकोण कह रहा है तो इसको मान लो चाहे इसको। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु हम दिखा देंगे B C और इसको दिखा देंगे A। तो यहाँ से पहले वाले को हम A मान लेते हैं, क्या दिया है 2,1,1। ठीक है, और वो दिया है B A, माइनस का 3, माइनस का 5, और देखो यहाँ से C दिया है 3, माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक है, ऐसे आप लोगों को दे दो तो पहले बेसिक समझिए। इन तीनों बिंदुओं से हम निकालेंगे पहले AB वेक्टर निकालेंगे, और उसका परिमाण निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे। 3 बार ऐसा करना है। इसी प्रकार सेम टू सेम BC वेक्टर निकालेंगे, फिर परिमाण निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार AC वेक्टर भी निकालेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर इन दोनों का योग इसके बराबर आ जाए, और नहीं तो इन दोनों का योग पहले वाले के बराबर आ जाए, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि दो बिंदुओं का योग पहले बिंदु के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये तीनों मतलब जो बिंदु है समकोण त्रिभुज के क्या है, शेष है। तो आइए जितना बेसिक बताए हैं उस बेसिक के अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम AB वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से AB वेक्टर, तो इसका सूत्र होता है एक x2 माइनस का x1 i कैप प्लस y2 माइनस का y1 j कैप प्लस z2 माइनस का z1 k कैप। ठीक है ना, तो पहले AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर का मान निकालेंगे, और उन तीनों का परिमाण निकालेंगे, और फिर तीनों का स्क्वायर करेंगे। तो पहले तीनों का परिमाण इसी सूत्र से निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो AB के लिए, तो ये AB इसको देखेंगे तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x2 देखो, x2 क्या है 1, माइनस x1 क्या है 2, ये हो जाएगा i कैप प्लस, अब देखो ध्यान से y2 क्या है माइनस का 3 है, माइनस, और y1 क्या है माइनस का 1 है, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 1 j कैप हो जाएगा प्लस। Z2 क्या है, तो देखो Z2 माइनस का 5 है, और Z1 क्या है 1 है, ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा k कैप। हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का i कैप, और ये माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा, भूल गए हैं, रुको थोड़ा, यहाँ पर दूसरे के लिए देखेंगे तो 3 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसके लिए बचेगा माइनस का 2 j कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 6 ठीक है। ठीक है, यहाँ से समझ में आए। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसी प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट निकालेंगे इसी
प्रकार। इसी प्रकार BC वेक्टर निकालेंगे तो सिर्फ BC देखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2i कैप। और यहाँ पर देखो माइनस का 4 हम इसे -3 करेंगे तो माइनस का 4 और -3 प्लस का हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 तो माइनस का जे कैप। इसी सूत्र से आप लोग कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो अब माइनस का 4 रखेंगे और माइनस, और ये पहले से -5 है तो प्लस का 5 सिर्फ 1 बचेगा तो प्लस का हो जाएगा 1 है। अब ये AC वेक्टर निकालेंगे तो AC वेक्टर हम निकालेंगे तो देखो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ आई कैप बचेगा, ठीक है ना। अब ये माइनस का 4 माइनस और पहले से माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 3 जे कैप। और इसके लिए देखो माइनस का 4 और ये 1 है माइनस का 1 तो क्या बचेगा माइनस का 5 ठीक है, ठीक है ना यहाँ से। अब ये सब तो निकल कर आ गया, अब उसका हम परिमाण निकालेंगे तो परिमाण निकालेंगे पहले AB वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। AB वेक्टर का परिमाण निकालेंगे ऐसे रूट के अंदर हो जाता है। आई कैप का गुणांक पूछने तो क्या है, एक तो है ना तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 और ये 6 का हो जाएगा 36, ठीक है ना। -6 भी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 ही आएगा और इसको करेंगे तो ये रूट के अंदर 41 आ जाएगा। इसी प्रकार सेम टू सेम हम निकालेंगे BC वेक्टर का तो देखो 4 और 4 1 1 4 2 6 हो जाएगा यानी रूट के अंदर 6 आएगा। और यहाँ से इसी प्रकार लिख देते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार जैसे ऊपर निकाले हैं। अब ये AC वेक्टर निकालेंगे तो देखो AC वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, चलो इसका कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर ऐसे करेंगे इसको तो देखो 9 1 10 और 10 और 25 कितना हो जाएगा 35 तो ये रूट के अंदर 35 आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि तीनों का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से AB वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही AB वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करेंगे तो √41 का ऐसे स्क्वायर होगा तो बाहर निकलेगा 41। इसी प्रकार अब निकालेंगे BC वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर तो ये देखो क्या है रूट के अंदर 6 है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। और ये AC वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के अंदर 35 है इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बचेगा 35। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो यही तो दिख रहा है साफ साफ कि जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में तो 41 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा AB वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर BC वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर ऐसे कर लो और प्लस AC वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। जब इसका मान रखेंगे 6 और इसका मान रखेंगे 35 और ये √41 मतलब 41 के बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे अतः तीनों बिंदु समपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष है। इतना आप लोग करेंगे तब आप लोगों को 8 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, अगले नंबर सवाल पे चलते हैं ना। अब दो आप लोग ये ऐसे करेंगे तब आप लोगों को 8 नंबर मिलेगा और नहीं तो ये ख वाला दिया है ये कर लेंगे तो डायरेक्ट आप लोगों को 8 नंबर मिल जाएगा, 2 सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी आसानी है, इसमें कुछ नहीं करना, इसका मेन समझ लीजिए सूत्र ही है, सूत्र याद कर लेंगे तो लग जाएगा सवाल। अब चलिए यहाँ से हम ख नंबर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा ख नंबर सवाल। पहले इसकी थोड़ा बेसिक को हम बगल में समझा देते हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या कहा, दो रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नतम है। इतना दे दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का कहेगा मतलब उसका कोण भी ज्ञात करने के लिए कहता है, तो कोण वाला तो मैं बता दिया हूँ पहले से ही। तो ये दूरी का ज्ञात करना है तो देखिए आप लोगों को सवाल में ऐसे कर दे देगा आर वेक्टर, ये बेसिक है, A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर और एक और दे देगा आर वेक्टर कह के A2 वेक्टर अब प्लस न्यू B2 वेक्टर, ऐसे रूप में करके आप लोगों को दे देगा। सवाल में दिख ही रहा है, इसी के टाइप में दिया है। तो पहले इसका न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा, दूरी को हम D से लिख देते हैं। पहले इसमें से B1 B2 A1 A2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर
और ये डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और ये बटे में हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण और ये फिर से लगा देंगे परिमाण। दोबारा परिमाण लगाने का ये मतलब है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, तो ये हमको हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो इससे हम A1 B1 और नहीं देखिए A1 B1 A2 B2 का मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे हल दिया है, दिया है। तो दिया है, क्या दिया है यहाँ से देख लीजिए, रेखाएं दिया है, देख लेते हैं। रेखाएं, रेखाएं आर वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा और ये 2 आई कैप माइनस का जे कैप और ये प्लस का के कैप। ठीक है, उतना ही दिया है। और एक आर वेक्टर दिया है 2 आई कैप और ये प्लस का जे कैप माइनस का के कैप प्लस म्यू, इसको प्लस को सही से बना देते हैं। और ये दिया है 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप और ये प्लस का 2 के कैप। ठीक है, इतना दिया है तो लिख देते हैं यहाँ पर इसकी तुलना, इसकी तुलना, इसको तुलना यही दोनों से कर देते हैं। तो आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर व आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से करने पर, से करने पर। तो इससे तुलना कर देंगे तो A1 B1 और A2 B2 का मान निकल के आ जाएगा। तो पहले यहाँ से लिखेंगे A1 वेक्टर, तो A1 वेक्टर टोटल यही है आई कैप और प्लस जे कैप। अब एक बात यह है कि इसमें हमको के कैप नहीं दिया है, तो क्या के कैप लाने के लिए 0 के कैप कर देंगे तो इसके मान में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से B1 वेक्टर निकालेंगे तो 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब दूसरे वाले से निकालेंगे A2 वेक्टर तो ये निकल कर आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। और ये B2 वेक्टर जब निकालेंगे तो देख ही रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा 3 आई कैप माइनस का 5 जे कैप और ये प्लस का 2 के कैप। ठीक है, यहाँ से हमको मान निकल कर आ गए, मतलब निकाल लिए A1 B1 और A2 B2 का मान। अब डायरेक्ट इस सूत्र में पहले क्या कहा है कि आप पहले निकालिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो निकालते हैं पहले वही B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो मैं कई बार बता दिया हूँ आप लोगों को कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। जब भी क्रॉस कहे तो ऊपर लिख दीजिए आई कैप जे कैप के कैप। अब B1 वेक्टर के लिए देखिए आई कैप का गुणांक क्या है, 2 तो 2 रहेगा, जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, के कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। अब दूसरे के लिए हो जाएगा 3 माइनस का 5 और ये 2, इसको बना लेंगे ऐसे सारे के में ना। अब इसको हम हल कर देते हैं इधर ही। जब आई कैप लेकर चलेंगे तो ये वाला बन, ये वाला बन इसका इसके साथ गुणा होगा, माइनस का 2 माइनस 2 रहेगा ही और -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब पहले से माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो पहले बार प्लस में लेकर चलेंगे तो दूसरी बार माइनस में लेकर चलेंगे तो माइनस का जे कैप। ठीक है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि इतना बंद कर देते हैं और ये दोनों ऐसे लिख देते हैं 2 3 1 2 ऐसे करते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो कोई नहीं, आप लोग ऐसे भी लिख कर सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये सब बंद और ये बंद, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, माइनस तो लगेगा ही, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस चले अब प्लस के कैप, तो ये वाला इसके सीधा देगा ये बन ये बन। अब 2 का -5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस तो पहले से रहेगा। 3 का -1 में गुणा करेंगे माइनस का 3 होगा, पहले से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक इतना क्लियर है, इसको हल कर लेते हैं। तो -2 और +5 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप और ये 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा तो माइनस का जे कैप। और ये देखो माइनस का 10 में से +3 करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। अब बाहर क्या है प्लस है तो माइनस का 7 के कैप। ये तो निकाल लिए, लेकिन इस सूत्र में कह रहा है कि आप इसका परिमाण भी निकालिए। तो परिमाण निकालना मैं उसमें बताया था ना कैसे निकाला जाता है, यानी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का ऐसे हम परिमाण निकालेंगे। तो ये रहेगा हमारा, ऐसे रहेगा रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर।
इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 49, ठीक है ना। इतना ही होगा। अब 10 और 10 और ये कितना हो जाएगा 59, यानी रूट के अंदर 59 आ जाएगा। अब ये भी सूत्र में कह रहा है कि A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर भी निकालिए। तो निकालेंगे यहाँ से पहले, ये हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो, दो आई कैप में से एक आई कैप घटाएंगे, क्या बचेगा आई कैप बचेगा। और ये प्लस का जे कैप, प्लस का जे कैप मतलब माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। ये लिख दे, चलो एक बार लाइन में लिख ही देते। टू आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप। अब ये A1 में माइनस करेंगे तो माइनस का सम में गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो माइनस का आई कैप प्लस में माइनस का गुणा हुआ माइनस का जे कैप और ये माइनस का जीरो के कैप। अब लिख देते हैं टू आई कैप माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, नहीं माइनस का जे कैप प्लस का जे कैप कट जाएगा और सिर्फ यहाँ पर बचेगा माइनस का के कैप बचेगा, ठीक है ना। देखो ये तो जीरो के कैप है, इसको हटा भी देंगे तो यही ना बचेगा, तो इसको लिख दिए। अब इसका और इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है सूत्र में कि डॉट प्रोडक्ट भी निकालिए। तो निकाल देते हैं, यहाँ से लिखेंगे चूंकि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और ये डॉट A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर। तो देखो ये क्या निकल कर आया है, 3 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 7 के कैप डॉट आई कैप माइनस का के कैप, ठीक है। तो ये भी मैं कई बार बता चुका हूं कि आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट एक होता है, दूसरे के साथ करेंगे तो उसका मान जीरो हो जाएगा। तो अब आई कैप का के कैप के साथ गुणा करने का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आई कैप का आई के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं आई कैप डॉट जे कैप रहेगा, तो ये मतलब ये समझो कि अलग अलग रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, अगर समान रहेगा तभी एक होगा। तो समान वाला का समान वाले के साथ गुणा करेंगे, अलग वाला का नहीं, गुणा नहीं डॉट प्रोडक्ट। देखो 3 है तो 3 लिख देंगे, आई कैप का आई कैप के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो इसको हटा दो। अब यहाँ पर देखो इसमें जे कैप है लेकिन इसमें जे कैप नहीं है, तो इसको इधर में शामिल कर देंगे, जीरो जे कैप तो गुणा करेंगे तो टोटल जीरो ही आएगा, तो जे कैप को भी हटा दो, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस। अब ये 7 को आगे लिख देते हैं। अब के कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। अब 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए न्यूनतम दूरी न्यूनतम न्यूनतम दूरी। अब यहाँ पर आप लोग चाहे तो सूत्र लिख लीजिए, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर और इसके बटे में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और ये मान रहेगा कि दूरी का ऋणात्मक में नहीं होता है। तो देख लीजिए इतना पूरा निकाले हैं तो क्या आया है 10, और इसका निकाले हैं तो रूट के अंदर 59 आया है। और ये मान निकालने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में नहीं है प्लस में आया है, तो ये न्यूनतम दूरी यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नहीं तो परिमेयीकरण करेंगे तो ये 10 रूट 59 बटे ये हो जाएगा 59, इतना भी दे सकता है, नहीं तो इतना ही दिया होगा। ये दोनों मतलब इसका परिमेयीकरण करेंगे तब ये निकल कर आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को ये दोनों प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।